हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है बेंथम एवं हुकर की प्रणाली डैश वर्गीकरण प्रणाली का उदाहरण है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वर्गीकरण पद्धतियां या वर्गीकी का इतिहास। वर्गीकी का इतिहास। तो हमारी जो प्लांट या पादप वर्गीकी थी या प्लांट टैक्सोनॉमी थी, इसका अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण हमारे अलग अलग साइंटिस्टों या वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। तो इसके वर्गीकरण में अनेक प्रकार के वैज्ञानिक आए तथा इन्होंने अपनी पद्धतियां दी और कुछ को माना गया तथा कुछ उनमें दोष निकाले गए। जैसे कि हमारे कालखंड जो प्रथम पीरियड था, पूर्व डार्विनियन जो काल था, उसमें जो प्रथम पद आया था या पीरियड आया था, उसमें हमारे वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस थे। उन्होंने अपना थियोफेस्टस नामक जो वनस्पति, इनको फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं, वनस्पति शास्त्र का जनक भी बोलते हैं, इन्होंने अपनी वर्गीकरण दिया था क्वेरी इनटू द प्लांट्स। और इन्होंने कॉजेज ऑफ प्लांट्स एंड इटियोलॉजी ऑफ प्लांट्स नामक इन्होंने अपनी पुस्तक दी। तो इनको सबको रिजेक्ट यानी अमान्य कर दिया गया तथा उसके बाद और अनेक प्रकार के वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। जैसे फिर बाद में कैरोलस लीनियस आए, इन्होंने अपना आर्टिफिशियल सिस्टम और क्लासिफिकेशन कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली दी। इन्होंने अलग अलग पौधों की पहचान और वर्गीकरण के लिए पुंकेसरों की संख्या को लिया तथा इन्होंने अपने वर्गीकरण के लिए अलग अलग चीजों को अपना आधार बनाया। फिर उसके बाद कैरोलस लीनियस के बाद हमारे वैज्ञानिक आए बेंथम एंड हुक्कर। तो बेंथम और हुक्कर क्या थे? बेंथम व हुक्कर बेंथम व हुक्कर ये दोनों वैज्ञानिक थे, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे। जो बेंथम थे, इनके बारे में देखिए, इन्होंने क्या किया था, ये पादप वर्गीकी के शास्त्री थे। तो इन्होंने 1800 से 1884 में और हुक्कर ने 1817 से 1911 तक कार्य किया और ये प्रसिद्ध ब्रिटिश पादप वर्गीकी थे। प्रसिद्ध पादप वर्गीकरण शास्त्री थे। वर्गीकरण शास्त्री थे। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी, उस पुस्तक का नाम है चैनेरा प्लांटेरम, जो कि 1862 से 1883 में इन्होंने 1862 से 1883 के बीच में इन्होंने उसको प्रकाशित किया था। बुक का नाम है जैनेरा प्लांटेरम। तो इन्होंने क्या बताया था, दोनों ही ये इंग्लैंड के रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यों था, उसमें कार्यरत थे। फिर इनका जो वर्गीकरण की जो पद्धति थी वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई और इन्होंने क्या किया, पादप वर्गीकरण शास्त्री द्वारा वर्गीकी एवं पादप अन्वेषण क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत ज्यादा कहाँ का इन्होंने अपना योगदान दिया। तो इन्होंने अपना योगदान दिया एक तो वर्गीकी, जिसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, वह पादप अन्वेषण एक्सप्लोरेशंस जिसको बोलते हैं, इस पर इन्होंने अपना योगदान दिया। और जो पादप वर्गीकरण की पद्धति थी, इन्होंने जो डी कैंडलो की पद्धति थी उसके अंदर भी इन्होंने काफी सारे संशोधन किया
और इन्होंने इनकी जो पद्धति थी उसको क्या बोला गया, जो वर्गीकरण प्रणाली वो था प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति माना गया। इसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी जेनेरा प्लांटेरम में वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की थी। और इन्होंने जो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन संयोगवश लगभग एक साथ ही, इनका आगे पीछे ही था दोनों का। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक इन्होंने बनाई और इन्होंने अपनी पुस्तक को और इनके जो महाविद्यालय अनेक प्रकार के जो संग्रहालय या हर्बेरियम थे उनमें पादपों की पहचान और वर्गीकरण एवं हर्बेरियम जो इन्होंने तैयार किए वो बेंथम और हुक्कर के वर्गीकरण पद्धति का ही अनुसरण करते हैं। जैसे कि हम कुछ हर्बेरियम तैयार करते हैं, अपने एक चार्ट या शीट होती है उसके ऊपर पादप को लगाते हैं और लगाने के बाद उसका जो वर्गीकरण करते हैं हम कॉर्नर में, जो वो वर्गीकरण करते हैं हम वो बेंथम एवं हुक्कर की वर्गीकरण पद्धति पर ही आधारित होता है। तो इन्होंने जब वर्गीकरण किया था तो इन्होंने क्या किया था, उस वर्गीकरण में इन्होंने पादपों को पादपों को सबसे पहले प्रभाग में विभाजित किया। प्रभाग कौन सा है, इसको फेनेरोगैम्स बोला, फेनेरोगैमस क्या है, आगे जाके 2 भागों में विभक्त हुआ जिसको सब डिवीजन या उप प्रभाग बोला। फिर उसके बाद इन्होंने क्लास, तो इसको तो हम लिख देते हैं कोटलीडनी, दूसरा था मोनोकोटलीडनी। मोनोकोटलीडनी, इस प्रकार से इन्होंने उपभाग बताया। और इन्होंने जो अपना डिवीजन वर्गीकरण दिया था उसमें सबसे पहला प्रभाग, फिर है उपप्रभाग, फिर है क्लास, इसको बोलते हैं वर्ग, फिर वर्ग के बाद क्या आता है श्रृंखला, जिसको सीरीज बोलते हैं श्रृंखला। और श्रृंखला के बाद क्या होता है, बस श्रृंखला तक ही इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। इस प्रकार इन्होंने अपना जो वर्गीकरण पद्धति जो थी वो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित थी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।